हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दिशा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए जो कि आपके मध्यकालीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं। आज की क्लास का जो प्रश्न है वो आपके मध्यकालीन सभ्यता के समय से जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। चलिए, बीच में कोई डिस्टर्बिंग ना हो इसलिए पहला प्रश्न आपके सामने पढ़ते हैं कि अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है रानी दुर्गावती। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? किस तोमर शासन को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है आनंदपाल। आनंदपाल। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो सिंध पर विजय प्राप्त किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। किस सन में की थी? 712 में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था या किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज और किसके बीच हुई थी या किसको पराजित किया था? तो तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो आपकी हुई थी कि कब हुई थी? 1141 में। दूसरी हुई थी आपकी 1142 में। तराइन की पहला युद्ध 1141, दूसरा 1142 में हुआ था। तो पहली लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से, और दूसरे में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को जीत जाते हैं। तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1142 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब दी थी? तो 1578 में। 1578 में। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख जिसका नाम क्या है? भरबू, किस राज्य में है? तो वो राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक का कौन सा एक शिलालेख है जो राजस्थान में है? तो आपको होता है भरबू। तो सम्राट अशोक का सबसे लघु शिलालेख कौन सा? तो वो भी आपका होगा भरबू। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है खुर्रम। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड खुर्रम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासन के काल में बना था? हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासन के काल में बना था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में अधिक था? दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो दिल्ली सल्तनत राज्य के विस्तार की अगर बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फटाफट फ्रेंड मेरे वीडियो को आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलते रहिए, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप ही की तरह से बहुत सारे फ्रेंड ऐसे जो जुड़ सके। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी तरफ है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो हुआ था आपके अलबुर्नी। तो आपसे कई एग्जाम में पूछता है कि अलबुर्नी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद कराया था? अकबर ने जजिया नामक कर किस वर्ष बंद कराया था? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है 1564 में। 1564 में। नेक्स्ट प्रश्न, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल की उपाधि से सम्मानित किया था? तो उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट, चांद बीबी जिसने बराबर को अकबर को सौंपा था वो कहाँ की शासन थी? चांद बीबी जिसने बराबर को अकबर को सौंपा था अकबर को सौंपा था वह कहाँ की शासन थे? तो वो था आपका अहमदनगर का। अहमदनगर का। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो इतिहास में महत्वपूर्ण युद्धों में इसको जाना जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1576 में। तो आज की क्लास में आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में तो हुआ था, पर किनके मध्य हुआ था? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए, तब तक बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विजयनगर चौथे राजवंश आरविंडू वंश की स्थापना तिरुमल्लम ने कब की थी? तो 1570 ईस्वी में। नेक्स्ट, बंगाल का कौन सा राज्य वंश कन्नौज के
त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदारी था? बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है पाल वंश। नेक्स्ट, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो आपको पहले बता दें, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपकी कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुआ। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया है उन्होंने सारनाथ में। इन्होंने अपने शरीर को त्यागा कहाँ था? तो ये आपके त्यागा है आपके कहाँ? कुशीनगर में। तो विश्व दुखों से भरा हुआ का सिद्धांत महात्मा गांधी ने अपने उपनिषद में दिया है। कहाँ दिया है? उपनिषद में दिया है। नेक्स्ट, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पे अंकित होता था। तो वो है आपकी नूरजहां। नूरजहां। नेक्स्ट प्रश्न, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों देखने को मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों देखने को मिलता है? वह है आपके प्रयागराज में। वह है आपके प्रयागराज में। नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट, शाहजहां के मृत्यु के बाद शेरशाह की मृत्यु उनकी पत्नी अंतिम विजय के समय हो गई थी। वह अंतिम विजय थी जब शेरशाह की मृत्यु। शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ है? तो आपके सासारामपुर में हुआ है। शेरशाह की मृत्यु जब हुई थी तो उनकी अंतिम विजय हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी आपके कालिंजर विजय। कालिंजर विजय। नेक्स्ट,